अकबर और बीरबल अनमोल कहानियां। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से हमें समझने के लिए अद्वितीय ज्ञान और बुद्धिमत्ता का पाठ प्रदान करती रही हैं। इन कहानियों में अकबर के विचार, बीरबल की चालाकी और उनके बीच हुए मनोरंजक संवादों के माध्यम से हमें जीवन के अनेक पहलुओं का सामना करने की कला सिखाई जाती है। यहाँ हम एक संग्रह प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें अकबर और बीरबल की कुछ मनोहारी कहानियां हैं। कहानी एक, बीरबल की बुद्धिमत्ता। एक बार बीरबल के गांव में एक बहुत ही सम्मानित ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के लोगों को एक विशेष समस्या का सामना करना पड़ा। गांव के पानी का स्रोत सूख गया था और लोगों को पानी की अभाव बहुत तकलीफ दे रहा था। ब्राह्मण ने अकबर के दरबार में इस मुद्दे को लेकर शिकायत की। अकबर ने ब्राह्मण को साक्षात्कार के लिए बुलवाया और उनसे समस्या का समाधान मांगा। ब्राह्मण ने आपत्ति की कि समस्या कितनी कठिन है और क्या वह उसे हल कर सकते हैं। तब बीरबल ने उन्हें एक अद्वितीय उपाय बताया जिससे गांव के पानी की समस्या सुलझ सकती थी। ब्राह्मण ने उसे अपनाया और गांव को पानी की आपूर्ति मिलने लगी। कहानी दो, बीरबल का गजब का समाधान। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक गजब का सवाल पूछा। अगर एक आदमी आपको 10 रुपए दे दे तो आप क्या करेंगे? सभी मंत्रियों ने उत्तर देने का प्रयास किया लेकिन कोई सही जवाब नहीं दे पाया। तब बीरबल ने एक अद्भुत उत्तर दिया। अगर वह आदमी मुझे 10 रुपए दे दे तो मैं उसे यही कहूंगा कि आप अकेले 10 रुपए ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अकबर को बीरबल के उत्तर का अद्भुतता पसंद आया और उन्होंने उसे बड़ा सम्मान दिया। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता का प्रतीक। प्रस्तावना। मुगल साम्राज्य के शासक अकबर और उनके मंत्री बीरबल की कहानियां हमेशा से लोगों के बीच प्रसिद्ध रही हैं। इन कहानियों में अकबर के अद्वितीय बुद्धिमत्ता और बीरबल की चालाकी का वर्णन है। यहाँ हम दो ऐसी कहानियां प्रस्तुत कर रहे हैं जो अकबर और बीरबल के बीच के मनोरंजक संवादों को दर्शाती हैं। कहानी एक, अद्भुत परीक्षा। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक परीक्षा का आयोजन किया। उन्होंने सभी मंत्रियों से पूछा, कोई ऐसी चीज बताओ जो ना तो तुम्हें मिल सके और ना ही तुम उसे खो सको। सभी मंत्रियों ने चिंता से अपने दिमाग में सोचा लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने अकबर को आकर्षक उत्तर दिया, महाराज, जीवन ही ऐसी चीज है जिसे हम न तो प्राप्त कर सकते हैं और न ही उसे हम खो सकते हैं। अकबर को बीरबल के वचनों में गहराई से समझ मिली और उन्होंने उसे इस परीक्षा का विजेता घोषित किया। कहानी दो, बीरबल की चालाकी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे एक अद्भुत वस्त्र बना सकते हो जो मुझे सबसे बेहतर लगे? बीरबल ने हाँ कह दी और अकबर के लिए एक अद्भुत वस्त्र बनाया। जब अकबर ने वस्त्र पहना तो उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद अकबर को एक लालची दरबारी ने कहा, महाराज, आपका वस्त्र बहुत ही साधारण है, मैं आपके लिए एक और वस्त्र बना सकता हूँ जो और भी शानदार होगा। अकबर ने उसे अवस्था में छोड़ दिया और बीरबल के पास गया। बीरबल ने अकबर को समझाया कि सच्चा सौंदर्य उसके भीतर है, न कि वस्त्र में। अकबर ने बीरबल की सलाह को माना और उसे अपने मंत्री के रूप में फिर से अपनाया। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें बुद्धिमत्ता, समझदारी और निष्कर्ष की क्षमता की आवश्यकता होती है। अकबर और बीरबल, अनमोल कहानियां। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से बच्चों और वयस्कों को शिक्षा और मनोरंजन का अद्वितीय संयोजन प्रदान करती रही हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि बुद्धिमान और चतुर दिमाग की मदद से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। निम्नलिखित कहानियां अकबर और बीरबल के बीच हुए मनोरंजक और उत्तेजक संवादों का वर्णन करती हैं। कहानी एक, बीरबल की चालाकी। एक दिन अकबर और उसके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने एक सवाल पर बहस की कि कौन सबसे तेज चालाक है। सभी मंत्री और दरबारी अपनी अद्भुत कहानियों के माध्यम से अपनी चालाकी का प्रमाण देने लगे। इस बहस के बीच एक युवक उस पर खामोश बैठा रहा
अकबर ने उसे भी बुलाया और कहा, तुम भी कुछ कहो। युवक ने कहा, महाराज, मैं तो किसी भी प्रतियोगिता में नहीं जाता, लेकिन मैं जो कहूँगा वह सच होगा। यह सुनकर अकबर को उसकी निर्भीक और आत्मविश्वासी बातें बहुत पसंद आई। उन्होंने उसे अपने साथ बुलाया और बीरबल को उसके विचारों के बारे में बताया। एक दिन अकबर ने एक दिलचस्प परीक्षा का आयोजन किया और सभी मंत्री और दरबारी को उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। परीक्षा का प्रश्न था, कोई ऐसी चीज बताओ जो ना तुम्हें मिल सके और ना ही तुम उसे खो सको। इस प्रश्न को सुनकर सभी मंत्री और दरबारी हैरान रह गए। वे सोच समझकर अपने दिमाग के अद्भुत कोने में खो गए, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं निकला। अकबर ने उस युवक को देखा जो सबसे पहले बैठा हुआ था। वह युवक था ना कोई मंत्री और ना ही किसी विशेष पद का धारी। अकबर ने उसके पास आकर पूछा, क्या तुम मुझे उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? युवक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, जीवन ही ऐसी चीज है जिसे हम ना तो प्राप्त कर सकते हैं और न ही हम उसे खो सकते हैं। अकबर को युवक के वचनों में गहराई से समझ मिली। अकबर और बीरबल, विचार और बुद्धिमत्ता की कहानियां। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां एक सुंदर विचारशीलता का प्रतीक हैं, जो हमें जीवन के मूल्यों को समझाती हैं। इन कहानियों में अकबर की विचारशीलता और बीरबल की चालाकी एक दूसरे को पूरक करती है। यहाँ हम दो ऐसी कहानियां देखेंगे जो हमें समझाती हैं कि जीवन में समस्याओं का सामना कैसे किया जाए और कैसे समझदारी से उनका समाधान निकाला जाए। कहानी एक, व्यापारी का साधारण विचार। एक बार अकबर और बीरबल की यात्रा के दौरान एक शहर में रुके। वहां उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बागबानी को देखा। अकबर ने उसे देखकर कहा, बीरबल, यह बागबानी कितनी ही खूबसूरत है। बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, लेकिन इस बागबानी में जो पौधे नहीं हैं, वे उसे और भी सुंदर बनाते हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, पर यहाँ तो सिर्फ खुला आकाश और अच्छी खाद है, कौन से पौधे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यहाँ बिक्रमजीत के सोचने का पौधा लगा है। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या मतलब है इसका? बीरबल ने समझाया, महाराज, बिक्रमजीत ने इसे अपने उद्यम और व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। उसकी मेहनत, लगन और समझदारी के बिना यहाँ कुछ भी संभव नहीं होता। अकबर ने बीरबल की बातों को समझकर उससे सहमति जताई। कहानी दो, बीरबल की चालाकी। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, क्या कोई है जो मुझे उस सवाल का उत्तर दे सके जिसके बिना मैं उसे सजा नहीं दूंगा? इस पर सभी मंत्रियों ने विचार किया, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप उसे सजा नहीं देंगे जो आपको उस सवाल का सही उत्तर दे देगा, तो मैं उस सवाल का उत्तर दे सकता हूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो तुम यहाँ आओ और मुझे वह सवाल करो। अकबर और बीरबल, साहस और बुद्धिमत्ता। कहानी एक, बीरबल की बुद्धिमत्ता। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक परीक्षा का आयोजन किया। वह परीक्षा केवल उन मंत्रियों के लिए थी जो उनके साथ यात्रा पर थे। परीक्षा का सवाल था, क्या कोई है जो मुझे उस सवाल का उत्तर दे सके जिसके बिना मैं उसे सजा नहीं दूंगा? इस पर सभी मंत्रियों ने विचार किया, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप उसे सजा नहीं देंगे जो आपको उस सवाल का सही उत्तर दे देगा, तो मैं उस सवाल का उत्तर दे सकता हूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो तुम यहाँ आओ और मुझे वह सवाल करो। बीरबल ने अकबर से पूछा, क्या आप मुझसे उस सवाल का उत्तर मांग रहे हैं जो आपको यह नहीं बताया जा सकता है और मैं भी उसे बता नहीं सकता हूँ? अकबर को बीरबल के प्रस्ताव का उत्तर नहीं मिला और उन्होंने बीरबल को सम्मान दिया। कहानी दो, बीरबल की प्रतिभा का परीक्षण। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक बहुत चुनौतीपूर्ण परीक्षा का आयोजन किया। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई ऐसा है जो एक साधारण जरूरतमंद आदमी के बराबर हो और जो एक दिन में दो साधारण काम कर सके? सभी मंत्री चिंतित हो गए क्योंकि ऐसा कोई भी उपाय नहीं था। तभी बीरबल ने अकबर को एक अद्भुत जवाब दिया, महाराज, यदि वह आदमी एक पुराने वृक्ष के साथ कुछ समय बिता सकता है
और उसके नीचे आसन का आनंद ले सकता है तो उसके सारे काम समाप्त हो जाएंगे और उसे भूख और प्यास की चिंता नहीं रहेगी। अकबर ने बीरबल के इस अद्भुत उत्तर की प्रशंसा की और उन्होंने उसे बड़ा सम्मान दिया। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां हमें दिखाती हैं कि जीवन में विचार और बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझ के प्रयोग ने अकबर को अनेक कठिनाइयों से अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता का प्रतीक। कहानी एक, अकबर की परीक्षा। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखी परीक्षा का आयोजन किया। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को एक सवाल पूछा, क्या कोई है जो मुझे उस सवाल का उत्तर दे सके जिसके बिना मैं उसे सजा नहीं दूंगा। सभी मंत्रियों के मुंह खुल गए और उन्होंने अपने आप को एक दूसरे के सामने इतनी बढ़िया साबित करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने उसे कहा, महाराज, अगर आप उसे सजा नहीं देंगे जो आपको उस सवाल का सही उत्तर दे देगा, तो मैं उस सवाल का उत्तर दे सकता हूँ। अकबर को बीरबल के इस बड़े दावे का उत्तर नहीं मिला, लेकिन वह बीरबल के प्रति अपना विश्वास प्रकट करने के लिए उसे उसका उत्तर देने का मौका दिया। बीरबल ने अकबर से पूछा, क्या आप मुझसे उस सवाल का उत्तर मांग रहे हैं जो आपको यह नहीं बताया जा सकता है और मैं भी उसे बता नहीं सकता हूँ। अकबर ने गहराई से सोचा, लेकिन वह उत्तर नहीं निकाल सके। बीरबल का उत्तर अकबर को बेहद प्रभावित किया और उन्होंने बीरबल को सम्मान दिया। कहानी दो, बुद्धिमत्ता का परीक्षण। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक और परीक्षा का आयोजन किया। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को एक सवाल पूछा, क्या कोई ऐसा है जो एक साधारण आदमी के बराबर हो और जो एक दिन में 2 साधारण काम कर सके। सभी मंत्रियों ने इस पर सोचा, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने अकबर को एक बहुत ही उत्तम उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, महाराज, यदि कोई व्यक्ति एक पुराने वृक्ष के साथ कुछ समय बिता सकता है और उसके नीचे आराम कर सकता है, तो उसके सारे काम समाप्त हो जाएंगे और उसे भूख और प्यास की चिंता नहीं रहेगी। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर को सुनकर उन्हें वास्तविक बुद्धिमत्ता की मिसाल माना और उन्होंने अकबर और बीरबल चतुरता की कहानियां। कहानी एक, अकबर की परीक्षा। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अद्भुत परीक्षा का आयोजन किया। उन्होंने सभी मंत्रियों से पूछा, क्या कोई है जो मुझे उस सवाल का उत्तर दे सके जिसके बिना मैं उसे सजा नहीं दूंगा। मंत्रियों ने अपनी बुद्धिमत्ता के प्रदर्शन के लिए प्रयास किया, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने अकबर के सामने अपनी चालाकी का प्रदर्शन किया। महाराज, बीरबल ने कहा, अगर आप मुझे उस सवाल का उत्तर मांग रहे हैं जो आपको यह नहीं बताया जा सकता है और मैं उसे बता नहीं सकता हूँ। अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बीरबल को अपना उत्तर देने का मौका दिया। महाराज, बीरबल ने उत्तर दिया, आप मुझसे उस सवाल का उत्तर मांग रहे हैं जिसका उत्तर मैं जानता हूँ, लेकिन आपको यह नहीं पता कि मैं उसे जानता हूँ। अकबर को बीरबल के चतुरता और बुद्धिमत्ता पर गर्व हुआ और उन्होंने उसे सम्मान दिया। कहानी दो, व्यापारी की बुद्धिमत्ता। एक बार अकबर और उसके मंत्रिमंडल ने एक सोने की नली के लिए बाजार में एक विशेषज्ञ द्वारा निर्मित नली की खोज की। उन्हें एक व्यापारी मिला जो अपने दुकान में नलियों की विभिन्न प्रकार की बिक्री करता था। अकबर ने उसे पूछा, क्या आप इसे पहचान सकते हैं? व्यापारी ने बिना हिचकिचाहट के उत्तर दिया, हाँ महाराज, मुझे इस नली की खुशबू मिलती है। अकबर ने व्यापारी को चुनौती दी, तो तुम उसे पहचान रहे हो, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, यह नली बहुत ही मजबूत है और इसकी कारीगरी बेहतरीन है। अकबर ने उसे फिर से पूछा, लेकिन इसमें विशेष क्या है? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, इसमें कोई खास विशेषता नहीं है, लेकिन मैंने इसे पहचान लिया है क्योंकि यह नली मेरे दुकान से आती है। अकबर और बीरबल चतुराई के प्रतीक। कहानी एक, बुद्धिमत्ता का परीक्षण। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब परीक्षा का आयोजन किया। वह पूछा, क्या कोई है जो मुझे उस सवाल का उत्तर दे सके
जिसके बिना मैं उसे सजा नहीं दूंगा। सभी मंत्रियों ने अपनी बुद्धिमत्ता की परीक्षा में भाग लिया, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे सका। तभी बीरबल ने अपनी चालाकी दिखाई। महाराज, बीरबल ने कहा, अगर आप मुझसे उस सवाल का उत्तर मांग रहे हैं जो आपको यह नहीं बताया जा सकता है और मैं उसे बता नहीं सकता हूँ। अकबर ने उसे उत्तर देने का मौका दिया। महाराज, बीरबल ने कहा, आप मुझसे उस सवाल का उत्तर मांग रहे हैं जिसका उत्तर मैं जानता हूँ, लेकिन आपको यह नहीं पता कि मैं उसे जानता हूँ। अकबर ने बीरबल के बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उन्हें सम्मान दिया। कहानी 2, विवेकपूर्ण निर्णय। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौतीपूर्ण परीक्षा का आयोजन किया। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों से पूछा, क्या कोई है जो एक साधारण आदमी के बराबर हो और जो एक दिन में 2 साधारण काम कर सके। सभी मंत्रियों ने इस पर सोचा, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। तभी बीरबल ने अपनी विवेकपूर्ण निर्णय की प्रतिष्ठा दिखाई। महाराज, बीरबल ने कहा, अगर कोई व्यक्ति एक पुराने वृक्ष के साथ कुछ समय बिता सकता है और उसके नीचे आराम कर सकता है, तो उसके सारे काम समाप्त हो जाएंगे और उसे भूख और प्यास की चिंता नहीं रहेगी। अकबर ने बीरबल के बुद्धिमत्ता और समझ को स्वीकार किया और उन्हें सम्मान दिया। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता की जीत। कहानी 1, बुद्धिमत्ता की परीक्षा। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखी परीक्षा का आयोजन किया। वह पूछा, क्या कोई है जो मुझे उस सवाल का उत्तर दे सके जिसके बिना मैं उसे सजा नहीं दूंगा। सभी मंत्रियों ने अपनी बुद्धिमत्ता की परीक्षा में भाग लिया, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे सका। तभी बीरबल ने अपनी चालाकी दिखाई। महाराज, बीरबल ने कहा, अगर आप मुझसे उस सवाल का उत्तर मांग रहे हैं जो आपको यह नहीं बताया जा सकता है और मैं उसे बता नहीं सकता हूँ। अकबर ने उसे उत्तर देने का मौका दिया। महाराज, बीरबल ने कहा, आप मुझसे उस सवाल का उत्तर मांग रहे हैं जिसका उत्तर मैं जानता हूँ, लेकिन आपको यह नहीं पता कि मैं उसे जानता हूँ। अकबर ने बीरबल के बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उन्हें सम्मान दिया। कहानी 2, समझदारी का प्रदर्शन। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया। उन्होंने सभी मंत्रियों से पूछा, क्या कोई है जो एक साधारण आदमी के बराबर हो और जो एक दिन में 2 साधारण काम कर सके। सभी मंत्रियों ने इस पर सोचा, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। तभी बीरबल ने अपनी समझदारी का प्रदर्शन किया। महाराज, बीरबल ने कहा, यदि कोई व्यक्ति एक पुराने वृक्ष के साथ कुछ समय बिता सकता है और उसके नीचे आराम कर सकता है, तो उसके सारे काम समाप्त हो जाएंगे और उसे भूख और प्यास की चिंता नहीं रहेगी। अकबर ने बीरबल के बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्ण निर्णय की प्रशंसा की और उन्हें सम्मानित किया। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता का परीक्षण। कहानी 1, प्रतिष्ठा की चुनौती। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखी परीक्षा का आयोजन किया। वह पूछा, क्या कोई है जो मुझे उस सवाल का उत्तर दे सके जिसके बिना मैं उसे सजा नहीं दूंगा। सभी मंत्रियों ने अपनी बुद्धिमत्ता की परीक्षा में भाग लिया, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे सका। तभी बीरबल ने अपनी चालाकी दिखाई। महाराज, बीरबल ने कहा, अगर आप मुझसे उस सवाल का उत्तर मांग रहे हैं जो आपको यह नहीं बताया जा सकता है और मैं उसे बता नहीं सकता हूँ। अकबर ने उसे उत्तर देने का मौका दिया। महाराज, बीरबल ने कहा, आप मुझसे उस सवाल का उत्तर मांग रहे हैं जिसका उत्तर मैं जानता हूँ, लेकिन आपको यह नहीं पता कि मैं उसे जानता हूँ। अकबर ने बीरबल के बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उन्हें सम्मान दिया। कहानी 2, समझदारी का प्रदर्शन। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौतीपूर्ण परीक्षा का आयोजन किया। उन्होंने सभी मंत्रियों से पूछा, क्या कोई है जो एक साधारण आदमी के बराबर हो और जो एक दिन में 2 साधारण काम कर सके। सभी मंत्रियों ने इस पर सोचा, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। तभी बीरबल ने अपनी समझदारी का प्रदर्शन किया। महाराज, बीरबल ने कहा, यदि कोई व्यक्ति एक पुराने वृक्ष के साथ कुछ समय बिता सकता है और उसके नीचे आराम कर सकता है, तो उसके सारे काम समाप्त हो जाएंगे
और उसे भूख और प्यास की चिंता नहीं रहेगी। अकबर ने बीरबल के बुद्धिमत्ता और समझ को स्वीकार किया और उन्हें सम्मानित किया। अकबर और बीरबल चतुराई का उत्सव। कहानी एक, अकबर की चुनौती। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक अद्वितीय परीक्षा का आयोजन किया। वह पूछा, क्या कोई है जो मुझे उस सवाल का उत्तर दे सके जिसके बिना मैं उसे सजा नहीं दूंगा। सभी मंत्रियों ने अपनी बुद्धिमत्ता की परीक्षा में भाग लिया, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे सका। तभी बीरबल ने अपनी चालाकी दिखाई। महाराज, बीरबल ने कहा, अगर आप मुझसे उस सवाल का उत्तर मांग रहे हैं जो आपको यह नहीं बताया जा सकता है और मैं उसे बता नहीं सकता हूँ। अकबर ने उसे उत्तर देने का मौका दिया। महाराज, बीरबल ने कहा, आप मुझसे उस सवाल का उत्तर मांग रहे हैं जिसका उत्तर मैं जानता हूँ, लेकिन आपको यह नहीं पता कि मैं उसे जानता हूँ। अकबर ने बीरबल के बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उन्हें सम्मान दिया। कहानी दो, चतुराई का प्रदर्शन। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौतीपूर्ण परीक्षा का आयोजन किया। उन्होंने सभी मंत्रियों से पूछा, क्या कोई है जो एक साधारण आदमी के बराबर हो और जो एक दिन में 2 साधारण काम कर सके। सभी मंत्रियों ने इस पर सोचा, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। तभी बीरबल ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन किया। महाराज, बीरबल ने कहा, यदि कोई व्यक्ति एक पुराने वृक्ष के साथ कुछ समय बिता सकता है और उसके नीचे आराम कर सकता है, तो उसके सारे काम समाप्त हो जाएंगे और उसे भूख और प्यास की चिंता नहीं रहेगी। अकबर ने बीरबल के बुद्धिमत्ता और समझ को स्वीकार किया और उन्हें सम्मानित किया। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता के चमत्कार। कहानी एक, प्रतिष्ठा की चुनौती। अकबर के दरबार में एक दिन एक रोमांचक परिस्थिति उत्पन्न हुई। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या कोई है जो मुझे ऐसा सवाल पूछे जिसका उत्तर मुझे नहीं पता हो, लेकिन जो उत्तर देने के बाद मुझे सजा न दी जाए। सभी मंत्रियों ने इस पर प्रतिस्पर्धा की, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। तभी बीरबल ने अपनी चालाकी दिखाई। महाराज, बीरबल ने कहा, यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं जिसका आपको उत्तर नहीं पता, लेकिन फिर भी आप मुझे सजा न दें, तो क्या आप मुझे उस सजा से बचा सकते हैं। अकबर ने इसे मंजूरी दे दी और बीरबल ने अपना सवाल पूछा। महाराज, बीरबल ने कहा, आप इस विचित्र सवाल का उत्तर देंगे। यदि मुझे यह सवाल पूछना अच्छा लगे, तो क्या आप मुझे सजा देंगे। अकबर को यह सवाल अच्छा लगा और उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तुम्हें सजा नहीं देनी चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, अब आप मुझसे वही सवाल पूछेंगे जिसका आपको उत्तर नहीं पता है, और फिर मुझे भी सजा नहीं मिलेगी। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता ने प्रभावित किया और उन्होंने उन्हें सम्मान दिया। कहानी दो, बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन। अकबर ने एक और परीक्षा का आयोजन किया। इस बार उन्होंने पूछा, क्या कोई है जो एक दिन में 2 साधारण काम कर सके। सभी मंत्रियों ने सोचा, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई दिखाई। महाराज, बीरबल ने कहा, यदि कोई व्यक्ति एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करता है, तो उसे अपनी अधिकांश काम करने की चिंता नहीं होती। उसकी चिंता केवल एक साधारण व्यक्ति की चिंता होती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उन्हें सम्मानित किया। इससे दरबार में बीरबल की प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ गया है। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता की उजागर। कहानी एक, अकबर की चुनौती। अकबर के दरबार में एक दिन एक अजीब सा परिदृश्य उत्पन्न हुआ। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या कोई है जो मुझे उस सवाल का उत्तर दे सके जिसके बिना मैं उसे सजा नहीं दूंगा। सभी मंत्रियों ने प्रयास किया, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे सका। तभी बीरबल ने अपनी चालाकी दिखाई। महाराज, बीरबल ने कहा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं जिसका आपको उत्तर नहीं पता, लेकिन फिर भी आप मुझे सजा न दें, तो क्या आप मुझे उस सजा से बचा सकते हैं। अकबर ने इसे मंजूरी दे दी और बीरबल ने अपना सवाल पूछा। महाराज, बीरबल ने कहा, यदि मुझे यह सवाल पूछना अच्छा लगे,
तो क्या आप मुझे सजा देंगे? अकबर को यह सवाल पसंद आया और उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तुम्हें सजा नहीं देनी चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, अब आप मुझसे वही सवाल पूछेंगे जिसका आपको उत्तर नहीं पता, और फिर मुझे भी सजा नहीं मिलेगी। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता ने प्रभावित किया और उन्होंने उन्हें सम्मान दिया। कहानी 2 बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन। अकबर ने एक और परीक्षा का आयोजन किया। इस बार उन्होंने पूछा, क्या कोई है जो एक दिन में 2 साधारण काम कर सके? सभी मंत्रियों ने सोचा, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई दिखाई। महाराज, बीरबल ने कहा, यदि कोई व्यक्ति एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करता है तो उसे अपनी अधिकांश काम करने की चिंता नहीं होती, उसकी चिंता केवल एक साधारण व्यक्ति की चिंता होती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उन्हें सम्मानित किया। इससे दरबार में बीरबल की प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ गया। अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता का परीक्षण। कहानी 1 अकबर की परीक्षा। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सी परीक्षा का आयोजन किया। उन्होंने सभी मंत्रियों से पूछा, क्या कोई है जो मुझे उस सवाल का उत्तर दे सके जिसके बिना मैं उसे सजा नहीं दूंगा? सभी मंत्रियों ने प्रयास किया, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे सका। तभी बीरबल ने अपनी चालाकी दिखाई। महाराज, बीरबल ने कहा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं जिसका आपको उत्तर नहीं पता, लेकिन फिर भी आप मुझे सजा न दें, तो क्या आप मुझे उस सजा से बचा सकते हैं? अकबर ने इसे मंजूरी दे दी और बीरबल ने अपना सवाल पूछा। महाराज, बीरबल ने कहा, यदि मुझे यह सवाल पूछना अच्छा लगे तो क्या आप मुझे सजा देंगे? अकबर को यह सवाल पसंद आया और उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तुम्हें सजा नहीं देनी चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, अब आप मुझसे वही सवाल पूछेंगे जिसका आपको उत्तर नहीं पता, और फिर मुझे भी सजा नहीं मिलेगी। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता ने प्रभावित किया और उन्होंने उन्हें सम्मान दिया। कहानी 2 बुद्धिमत्ता का परिचय। अकबर ने एक और परीक्षा का आयोजन किया। इस बार उन्होंने पूछा, क्या कोई है जो एक दिन में 2 साधारण काम कर सके? सभी मंत्रियों ने सोचा, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई दिखाई। महाराज, बीरबल ने कहा, यदि कोई व्यक्ति एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करता है तो उसे अपनी अधिकांश काम करने की चिंता नहीं होती, उसकी चिंता केवल एक साधारण व्यक्ति की चिंता होती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उन्हें सम्मानित किया। इससे दरबार में बीरबल की प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ गया। अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता की जीत। कहानी 1 अकबर की चुनौती। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक अद्वितीय परीक्षा का आयोजन किया। वह पूछा, क्या कोई है जो मुझे उस सवाल का उत्तर दे सके जिसके बिना मैं उसे सजा नहीं दूंगा? सभी मंत्रियों ने अपनी बुद्धिमत्ता की परीक्षा में भाग लिया, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे सका। तभी बीरबल ने अपनी चालाकी दिखाई। महाराज, बीरबल ने कहा, अगर आप मुझसे उस सवाल का उत्तर मांग रहे हैं जो आपको यह नहीं बताया जा सकता है और मैं उसे बता नहीं सकता हूं, अकबर ने उसे उत्तर देने का मौका दिया। महाराज, बीरबल ने कहा, आप मुझसे उस सवाल का उत्तर मांग रहे हैं जिसका उत्तर मैं जानता हूं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि मैं उसे जानता हूं। अकबर ने बीरबल के बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उन्हें सम्मान दिया। कहानी 2 चतुराई का प्रदर्शन। अकबर ने एक और परीक्षा का आयोजन किया। इस बार उन्होंने पूछा, क्या कोई है जो एक दिन में 2 साधारण काम कर सके? सभी मंत्रियों ने सोचा, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई दिखाई। महाराज, बीरबल ने कहा, यदि कोई व्यक्ति एक पुराने वृक्ष के साथ कुछ समय बिता सकता है और उसके नीचे आराम कर सकता है तो उसके सारे काम समाप्त हो जाएंगे और उसे भूख और प्यास की चिंता नहीं रहेगी। अकबर ने बीरबल के बुद्धिमत्ता और समझ को स्वीकार किया और उन्हें सम्मानित किया।
अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन। कहानी एक, अकबर की चुनौती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचित्र परीक्षा का आयोजन किया। वह पूछा, क्या कोई है जो मुझे उस सवाल का उत्तर दे सके जिसके बिना मैं उसे सजा नहीं दूंगा। सभी मंत्रियों ने कोशिश की, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे सका। तभी बीरबल ने अपनी चालाकी दिखाई। महाराज, बीरबल ने कहा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं जिसका आपको उत्तर नहीं पता, लेकिन फिर भी आप मुझे सजा न दें, तो क्या आप मुझे उस सजा से बचा सकते हैं? अकबर ने इसे मंजूरी दे दी और बीरबल ने अपना सवाल पूछा। महाराज, बीरबल ने कहा, यदि मुझे यह सवाल पूछना अच्छा लगे तो क्या आप मुझे सजा देंगे? अकबर को यह सवाल पसंद आया और उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तुम्हें सजा नहीं देनी चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, अब आप मुझसे वही सवाल पूछेंगे जिसका आपको उत्तर नहीं पता, और फिर मुझे भी सजा नहीं मिलेगी। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता ने प्रभावित किया और उन्होंने उन्हें सम्मान दिया। कहानी दो, चतुराई का प्रदर्शन। अकबर ने एक और परीक्षा का आयोजन किया। इस बार उन्होंने पूछा, क्या कोई है जो एक दिन में 2 साधारण काम कर सके? सभी मंत्रियों ने सोचा, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई दिखाई। महाराज, बीरबल ने कहा, यदि कोई व्यक्ति एक पुराने वृक्ष के साथ कुछ समय बिता सकता है और उसके नीचे आराम कर सकता है, तो उसके सारे काम समाप्त हो जाएंगे और उसे भूख और प्यास की चिंता नहीं रहेगी। अकबर ने बीरबल के बुद्धिमत्ता और समझ को स्वीकार किया और उन्हें सम्मानित किया।